हेलो स्टूडेंट, मैं शरद यादव आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं तथा आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तथा आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे द्वारा बनाए गए कोर्सों को देख सकते हैं। तो जो हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, उसी का ये दूसरा लेसन है। पहला लेसन था आपका हड़प्पा सभ्यता या फिर जिसको आप कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो उसके बाद में आपका जो दूसरा लेसन है वो है वैदिक संस्कृति के बारे में। तो आज हम लोग वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यानी जो आर्य शब्द होता है इसका मतलब होता क्या है। तो इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ठीक है, जो श्रेष्ठ हो या फिर कुलीन हो तो उसी को हम लोग बोलेंगे आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य को किस फसल का ज्ञान नहीं था। मतलब किस फसल से जो आर्य लोग थे वह अज्ञात थे, मतलब उसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो आर्यों को तंबाकू के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्यों को किस फसल का ज्ञान था। अब देखिएगा, पहले आपने देखा कि किस फसल का ज्ञान नहीं था, अब देखेंगे किस फसल का ज्ञान था। तो आर्यों लोगों को जौ के बारे में, गेहूं के बारे में, चावल के बारे में, ठीक है, इन तीनों फसलों के बारे में ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखते हैं क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी, देख इसमें ध्यान से आपको ये देखना है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी, ठीक है, धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, श्रमण नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, यानी जो वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो आप कहेंगे शुल्ब सूत्र है। ठीक है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग। नेक्स्ट, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद में आपको सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है। मतलब कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें जो भी ग्रंथ लिखे गए थे उसका क्रम क्या था। तो सबसे पहले लिखा गया था वेद, उसके बाद में ब्राह्मण, उसके बाद में आरण्यक और लास्ट में लिखा गया था इसके बाद उपनिषद। ठीक है, ये है सही क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो देखिएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिखा गया है, तो ये लिया गया है आपका मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है आपका सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो देखिएगा ऋग वैदिक जो भी आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत संगीत मतलब जो भी भारतीय संगीत है इसका आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संगीत का जनक कौन सा ग्रंथ है। तो आपका उत्तर होगा सामवेद। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन, यानी गाय के रूप में जो भी धन प्राप्त होता था। इसका मतलब यह हुआ कि जिसके पास जितनी अधिक गाय होती थी उसको अधिक ही संपन्न माना जाता था। ठीक है, उसी को सबसे ज्यादा अमीर माना जाता था ऋग्वेद के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है आपका शूद्र का उल्लेख। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द इंद्रदेव के लिए प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, शूल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो शूल्ब सूत्र जो पुस्तक थी वह संबंधित थी ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से संबंधित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य भारत में बाहर से आए। आर्य कहाँ से आए, भारत में। तो ये लोग आए थे बाहर से, मतलब कहीं दूसरे देश से आए थे। और सर्वप्रथम बसे
जो आर्य लोग आए थे वह सर्वप्रथम कहाँ पर बसे भारत में आके? तो पंजाब राज्य में बसे आके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम का समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्ण रूप से सोम को समर्पित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो जो गायत्री मंत्र है यह लिया गया है ऋग्वेद से, ठीक है। ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है गायत्री मंत्र का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको प्रचारित किया था गौतम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, ठीक है। तो निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, यानी स्वर्ण आभूषणों को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो उपनिषद की जो भी पुस्तकें हैं वो सब दर्शन पर आधारित हैं, ठीक है, दर्शन पर आधारित हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं और देखते हैं इसका आंसर। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो किस उपनिषद में प्राप्त होता है नचिकेता और यम का संवाद? तो देखिएगा, कंठोपनिषद में, ठीक है। किसमें? कंठोपनिषद में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो कपिल मुनि के द्वारा जो भी दार्शनिक प्रणाली थी वह कौन सी थी? सांख्य दर्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? देखिएगा, अंतराजी खेरा, ठीक है, अंतराजी खेरा में। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो चरक संहिता है वह संबंधित है चिकित्सा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो जो भी यज्ञ संबंधी विधि विधान हैं इसके बारे में कहाँ पता चलता है? तो इसके बारे में पता चलता है आपका, देखिएगा, यजुर्वेद से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो देखिएगा, कौन सी दस्तकारी आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो देखिएगा, लुहारगिरी, ठीक है। इसके बारे में आर्यों को जानकारी नहीं थी, यानी लुहारगिरी आर्यों ने इसका प्रयोग नहीं किया था, ठीक है। जिसको आप कह सकते हैं मृदुभांड आभूषण या फिर काष्ठकारिता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सभा और सभापति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सभा और सभापति जो भी थीं इनके बारे में अथर्ववेद में आपका उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है आपका, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? तो कौन थे प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार? पाणिनि थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है? तो मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो गायत्री जो भी मंत्र था इसको लिखा था विश्वामित्र थे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।